यूज ऑफ देयर का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको सीखने से पहले ये ध्यान देंगे, इसमें इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये देयर को जो है, जिस देयर का हम लोग प्रयोग सीखने जा रहे हैं, इस देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। अब इससे सवाल होता है कि सर इसे इंट्रोडक्टरी क्यों कहा जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्टरी में हम ये सबसे पूछेंगे कि इंट्रोडक्शन मैंने क्या होता है, परिचय देना। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय देना। तो वैसे ही एक परिचय रूपक कर्ता के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको हमको यही जानना है, इसमें पूरा डिटेल सीखेंगे। इसमें टोटल जो है हम लोग को 32 रूल्स हैं। इसमें मैंने 32 स्ट्रक्चर लिख रखा है। ठीक है, 32 स्ट्रक्चर। और 32 समझ सकते हैं कि जब ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो ऊपर थोड़ा इजी मिलेगा, नीचे जाते जाते उसका लेवल क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सर व्हाट इज़ देयर, देयर क्या है। तो देयर को अगर देखा जाए तो देयर क्या है, तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब यह होता है कि यह एक परिचय रूपक करता है। परिचय रूपक कर्ता का मतलब कि किसी सेंटेंस में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो केवल इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस भी अगर लिखते हैं हम लोग ना, अगर ऐसे कोई सेंटेंस लिख दें जैसे एक राजा था, अगर ये सेंटेंस लिखें एक राजा था, तो एक राजा था, तो आप इस वाक्य में क्या देख सकते हो कि अगर सेंटेंस हम बनाते भी हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो किंग वाज लिखेंगे, यही ना। इधर ऐसे लिखते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आ जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि सर ये गलत है, पूरा यहाँ वर्ब इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट ही नहीं है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में। तो इसी के लिए, इसको पूरा करने के लिए तो ये कहा गया कि ऐसे वाक्य आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिस कभी सेंटेंसों में किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व या उपस्थिति के बारे में बात करना हो, या आपको शो करना हो कि कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ें है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का केवल बोध कराना हो, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। जैसे इस सेंटेंस में क्या लिखा कि एक राजा था, इस सेंटेंस में आपको यह दिखाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, केवल इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज किया जाता है, देयर वाज अ किंग। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें केवल क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के होने या होने वाले, चाहे होगा किसी व्यक्ति या वस्तु का, चाहे कोई भी चीज़ों के होने का अस्तित्व का बात होगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देवर का प्रयोग नहीं। ठीक है, ये देयर का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल, अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एक ये देयर आप बोले हैं, एक देयर ये भी होता है, ये देखिए ये देयर कौन सा होता है। ठीक है, ये देयर जो होता है, इस देयर को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। और ये देयर जो होता है इसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार शो करते हैं, इनका अलग रूल्स है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई बोले कि सर ये देयर, देयर्स और ये देयर क्या अंतर है, तो इसे देयर को लीजिएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब देयर बुक्स, देयर पेन्स, देयर विलेज, देयर कंट्रीज, देयर स्टेट्स। तो यहाँ पर अलग नाउन लेकर पोसेशन बताता है, अधिकार शो करता है। ये भी पोसेशन के लिए प्रयोग होता है, देयर्स प्रोनाउन है ये। जबकि इस देयर का बात लीजिएगा तो इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। वहीं एक देयर और होता है, तो उससे देयर का मीनिंग होता है वहाँ, उस देयर का मीनिंग क्या होता है, वहाँ। इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है, स्थान शो करता है ये। ठीक है, तो ये सभी अंतर देखना होगा कि सर ये देयर क्या है। लेकिन ये जो देयर हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं, नियम पर आते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का एहसास हो या बताया जाता हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई भी चीज़ें हो, तो उस समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई एक कार्यक्रम है, बस हम ये जो सेंटेंस बोल दिए ना कि कोई एक कार्यक्रम है, तो हम किसी से जब ये बोल रहे हैं कि कोई एक कार्यक्रम है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति वस्तु है।
बस ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये नहीं दिखा रहे हैं कि कोई काम कर रहा है, चाहे कोई अच्छा है कोई बुरा है, ऐसा कुछ चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कोई है, कुछ है। तो ऐसा सेंटेंस आ गया कि कार्यक्रम है, तो क्या प्रयोग करेंगे? देयर इज अ प्रोग्राम। एक और रहस्य बता देते हैं। कभी कभी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट सर्च करना हो, कुछ लोग ऐसे भी आइडिया लगाते हैं। देखिए, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हो, इस पर भी ट्राई कर सकते हो कि अगर सेंटेंस कभी आ जाए, उन सेंटेंसों में कर्ता और क्रिया दोनों एक जगह होने का एहसास हो, दोनों एक जगह। कहिएगा सर कर्ता कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? क्रिया के साथ कौन का प्रश्न कीजिए, जो उत्तर में आएगा वही सब्जेक्ट होगा। पूछिए इससे, कौन है? कार्यक्रम है। आया ना? तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया जो आप प्रश्न किए हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जगह आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक जगह एहसास होगा। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। एक राजा था, कौन था? एक राजा था। तो कौन जो आप प्रश्न किए ना, ये क्रिया हो गया, और जो उत्तर में आया वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो जब भी कोई सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दोनों एक जगह नजर आएगा, तो उस समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। एक बाईपास रोड तरीका अपनाया गया है। देखिए, बाहर कोई है, कौन है? कोई है, दोनों एक जगह लग रहा है, फिर इसीलिए देयर का प्रयोग। तो कौन है? तो कोई है, तो हम देयर लगाएंगे। है तो इज समवन, देयर इज समवन, कोई है बाहर, आउटसाइड। देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार है, पूछ लीजिए कौन है? भ्रष्टाचार है, ऐसे भी पकड़ में आया। दूसरा आइडिया लगा लीजिए कि इस पूरे वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के काम का नहीं बताया जा रहा है कि राम आम काम कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस में ये बोध कराया जा रहा है कि कोई है। ठीक है, इसलिए क्या लगेगा? देयर इज करप्शन एवरीवेयर। अगला बना लीजिए, हमने कहा कि कोई तुलना नहीं। ठीक है, यह सेंटेंस इधर हो गया ये। ठीक है, सेंटेंस यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या बनाइएगा? कौन है? गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ यहाँ है। उम्मीद है पहला सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इजी भी है, चूँकि इसको हम लोग पहले पढ़े भी हैं। कोई एक प्रश्न है, एक गांव है, एक देश है, एक राज्य है, एक लड़का है, एक लड़की है, तो देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ स्टेट, देयर इज़ अ कंट्री, ऐसा बना सकते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, मज़ा तो आगे आएगा, क्योंकि ये सभी इजी है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 वही चीज़ है, बस उसमें क्या बीच में देखिए क्या आ गया है? सेंटेंस वही है, बीच में क्या आ गया है? हु विच दैट आ गया है ना, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना। बनाइए, देखिए क्या लिखा है। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस दिए हैं। कोई है, देखिए ये कोई है, ये देखिए सेंटेंस क्या है? कर्ता और क्रिया दोनों एक जगह है। कोई है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज समवन, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। तो चलिए इंसान ही होगा, तभी ना बात करना चाहता है। तो जो के लिए क्या लगाएंगे? हु वांट्स टू टॉक टू यू। सेकेंड देखिए, सर एक सवाल है जो अक्सर मेरे दिमाग में बार बार आता है, चाहे मुझे परेशान करता है। देखिए एक सवाल है, क्या लिखा है? देयर इज अ क्वेश्चन। अब जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो जो किसके लिए लगा? क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या लगाएंगे? दैट, कि देयर इज अ क्वेश्चन दैट ऑफन हॉन्ट्स माई माइंड। अच्छा, अगला और ले लीजिए। क्या कोई है जो आपको सपने में दिखाई देता है ना? कैटरीना कैफ नहीं दिखाई देता है हमको, तो प्रियंका चोपड़ा डेली दिखाई देती है। ठीक है, क्या कोई है? इज देयर एनीवन? देखिए यहाँ पर क्या कोई है, इंट्रोगेटिव है। हु अपीयर्स इन योर ड्रीम। आप ध्यान दीजिएगा कि सर आपके क्या कोई है जो आपके सपने में बार बार आता है? कोई है जी? बोल ही नहीं रही है। ठीक है, कोई है जो मेरे सपने में बार बार दिखाई देता है। अच्छा है, यहाँ आता है अगर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा मेरी बात को, कि कोई है जो मेरे सपनों में बार बार आता है। तो वहाँ सपने में जो आता है ना, तो क्या होता है? हम देख सकते हैं कि भाई उसके हाथ पांव नहीं है, एक याददाश्त के रूप में आता है। तो इसलिए वहाँ पर आना के लिए चाहे दिखाई देने का मीनिंग क्या लगाते हैं हम लोग? अपीयर्स लगाते हैं। कम नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रहे कि नहीं कि कम लगा देंगे, नहीं, ये भी समझना है। ठीक है,
देखिए सर, यहाँ पर एक शिक्षक है जिनको मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। वाह, क्या सेंटेंस हम भी लिखते हैं, ठीक ना। आज के समय में तो शायद कोई टीचर्स को सम्मान करता होगा। अभी हुआ ना दिल्ली में कांड, सबके सब नहीं देख रहा है, दिल्ली में कांड हुआ, न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है, अलग तरह से लोगों का वाक्य विचार भी है। खैर चलिए, देयर इज अ टीचर, देखिए एक शिक्षक हैं, ये तो बनेगा ना एक शिक्षक है का, जिनको या जिन्हों का क्या लेगा, हूँ आई रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं देयर इज नथिंग दैट आई शुड शेयर विद यू, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो देयर इज नथिंग दैट आई शुड शेयर विद यू। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे कोई सेंटेंस होता है ना, तो कभी कभी कोई कनेक्टर लगकर वो सेंटेंस क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ज़रूरत है हमको उसको भी समझने की जरूरत। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हमने कह दिया कि हमारे देश में एक राज्य है, या हम कह दिया कि हमारे देश में बिहार नाम का एक राज्य है जिसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है, कि देयर इज अ स्टेट नेम्ड बिहार विच इज़ अ बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड स्टेट कह सकते हैं ना ये सब। तो ये सब अक्सर हमारे पास आता है, ठीक है। चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3, ये समझ में आ गया। कुछ तो देखकर भी खुद से लोग बना सकता है। आइए स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है, इसमें देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े होंगे उसका प्रयोग। देखिए बाहर कोई है, तो बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है, चाहे बाहर कोई है, यहाँ लिख सकते हैं कि बाहर कोई है, तो देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, बाहर कोई आपका इंतजार करते हुए खड़ा है। देखिए क्या आपको कोई परेशान कर रहा है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, इज देयर एनीवन हु इज डिस्टर्बिंग यू, हु इज डिस्टर्बिंग यू, वो रिलेटिव प्रोनाउन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे बना सकते हैं, इज देयर एनीवन डिस्टर्बिंग यू, परेशान करता हुआ कोई आपको है, या परेशान करने वाला कोई है। यानी देखिए एक शिक्षक पद्धति पढ़ा रहे हैं, तो देयर इज अ टीचर, क्या टीचिंग मैथडोलॉजी, मतलब पढ़ाने का जो मेथड होता है ना, वो पढ़ाने वाला एक टीचर है। देखिए तो ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर कब 4 किया जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 थर्ड होता है, 4 था, 4 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर वेयर और देयर, यहाँ समझिएगा, हम पहले ही बताए थे आपको, देयर का जो प्रयोग आप पढ़ रहे हैं, तो एक देयर का मीनिंग होता है वहाँ, एक देयर का मीनिंग जो देयर का प्रयोग होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा ना, तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं इसका मीनिंग होता है, ठीक है। कि इसका कोई मीनिंग निकल जाए ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जहाँ चाह वहाँ रहा, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हमने, कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जहाँ और वहाँ का मीनिंग क्या होता है, आप ये बताओ, जहाँ और वहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, अगर वेयर का अगर बात करें तो वेयर का मीनिंग होता है, एक होता है जहाँ और वहाँ, तो इसको कंजक्शन कहा जाता है। एक होता है ना वेयर मीन्स होता है कहाँ, वह वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है जो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ कनेक्टर के रूप में किया जा रहा है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जैसे आप वेन माने क्या होता है, वेन्स मीन्स जब और तब, तो जब और तब के लिए हमने क्या लगाया, वेन। तो ठीक उसी तरह से जहाँ और वहाँ के लिए क्या मीनिंग लगाएंगे, वेयर। तो वेयर जहाँ चाह, तो देयर इज विल, विल मीन्स क्या होता है, चाह या इच्छा। वेयर देयर इज विल, जहाँ चाह वही राह, तो देयर इज वे माने क्या होता है, राह, रास्ता, ठीक है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये जो लिखा ना कि वेयर देयर इज विल, जहाँ चाह वही राह, तो देयर इज वे। तो अब ऐसा कोई नहीं रहेगा बच्चे कि कोई सोचेगा सर वहाँ का मीनिंग क्या होगा, अरे यार देखो इधर वेयर मीन्स क्या होता है, जहाँ और वहाँ, नहीं है, सिंपल। वहीं देखिए जहाँ योग्यता है वही अवगुण है, ठीक है, जहाँ गुण है वही अवगुण है। तो अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ गुण है वहीं अवगुण है, तो वेयर देयर इज मेरिट, जहाँ गुण है देयर इज डीमेरिट, वहीं अवगुण है, ठीक है। यहाँ 22 वर्ष लिख दिए हैं विपरीत, उसको नहीं लिखना है। जहाँ नर है वही नारी है, जहाँ नर है वही नारी है। वेयर देयर इज मैन देयर इज,
जहाँ शिक्षा है वहीं समृद्धि है। वेयर देयर एजुकेशन, देखिए आप पार्ट बाई पार्ट भी कर सकते हो, यहाँ से पार्ट बाई पार्ट 2 कर लो। जहाँ शिक्षा है, कौन है? शिक्षा है। तो जैसे उस समय बना रहा था ना, ये कौन था? तो राजा था, तो देयर वाज ए किंग। तो शिक्षा है तो क्या लिखेंगे? देयर इज एजुकेशन। और जहाँ का मीनिंग क्या लगाएंगे? वेयर। तो वेयर देयर एजुकेशन, जहाँ शिक्षा है देयर इज प्रोस्पेरिटी, वहीं समृद्धि है। ये देखिए, जहाँ धुआं है वहीं आग है। तो देखिए, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज, आ जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिएगा, जहाँ वहाँ के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 5 पर चलते हैं। ये तो पास्ट फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा चीज़ है भी नहीं, ये केवल पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म का मतलब समझ में आया? जैसे हम उसमें क्या लिखे थे कि एक प्रश्न है तो क्या लिखते थे? देयर इज अ क्वेश्चन। बस उसी में क्या आ गया है? पास्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर ये 5 कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। ये फ्यूचर है, आप यहीं से इसको समझ सकते हो। देखो, देयर वाज समवन आउटसाइड, बाहर कोई था, देयर वाज समवन आउटसाइड। यहीं पर अगर है लग जाता तो क्या हो जाता? देयर इज समवन आउटसाइड। अगला देखिए, यहाँ दिया कि पानी की भारी किल्लत थी, तो देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, यही सेंटेंस मैंने कहा कि वाटर पर लिखने के लिए ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आया गया। अक्सर बच्चों को समझना कि देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन जैसलमेर, इन राजस्थान, इन द समर सीजन, नहीं होता है? ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये सब देयर से बनते हैं और अक्सर हम लोग इधर से उधर सेंटेंस कर देते हैं। चलिए, जो जो आप देखिएगा ना, सेंटेंस आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, छोटा कोई सेंटेंस नहीं दिखाई देगा। छात्रों में बहुत सारी बुरी भावनाएं थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैड फीलिंग्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, रात भर लगातार फायरिंग होती रही, देयर वाज कंटिन्यूअस फायरिंग थ्रू आउट द नाइट। इसको जानते हैं, 2 तरह से समझना है, केवल वैसे ही नहीं समझना है। हम लोग को ये भी देखना है सर, हम लोग जो है कैसे बड़े टाइप के सेंटेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी सीखना है। साथ ही साथ इसको देखकर इमेजिनेशन करना है कि सर हम लोग के भी माइंड में अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए। जैसे हमने कहा, एक समय की बात है कि किसी देश में एक राजा थे, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग इन अ किंगडम। देयर सही ना बना, नहीं समझ में आ रहा बात मेरा? तो ये पास्ट का भी बात आ जाएगा। ये बनाइए, उनकी आंखों में विजयी की चमक थी, जीत की चमक थी। तो देखिए कौन थी? तो जीत की चमक। तो देयर वाज ए ट्रम्पेट ग्लिटर, उसकी आंखों में इन हिज आइज, इसलिए वो जीत गया। सभी लोग के जीत का एक जानते हैं, जीतने का मतलब क्या होता है? जीत का ना एक जुनून होता है किसी में कुछ करने का। अब जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ना देयर का प्रयोग करके। अब जिसको ये होगा इच्छा ना कि हमको इंग्लिश का डिटेल्स जानकारी चाहिए, अब देयर ही होता है ना, तो कितने बच्चे होता है ना कि ऊपर ही ऊपर सीख लेंगे, और कितने स्टूडेंट से होता है ना कि हमको देयर का ना डिटेल्स जानकारी चाहिए, हमको देयर का 10-20 नियम चाहिए, हम उसको चाहते हैं डीप सीखना। वो सीखते हैं, और जिनको ऊपर ही है ऊपर ही चलते हैं। तो वो बच्चे क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा रहती है कि वह लैंग्वेज उनका फेवरेट है, और लैंग्वेज से जो भी नौकरी होती है सब वो ले लेते हैं। तो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो लोग सीखता है। ये तो जीत की चमक तो हर किसी में नहीं होती है। अब देखिए, पास्ट हो गया, और इधर क्या दिया हुआ है? फ्यूचर। कल हमारे विद्यालय में एक कला संस्कृति कार्यक्रम होगा, तो देयर विल बी ए कल्चरल प्रोग्राम इन आवर मीटिंग और इन आवर स्कूल। हमने कहा हमारे घर पर एक पार्टी होगा, क्या बनाओगे? बनाओ तो। हमारे घर पर एक पार्टी होगा, क्या बनाओगे? देयर विल बी अ पार्टी एट आवर फ्यूचर में। ये देखना होगा यार, अगर नहीं समझ में आता है ना तो एक बार बोल के देखते हैं कि हमारे घर पर एक पार्टी होगा, कौन होगा? कर्ता और क्रिया एक जगह नजर आ रही है, सिंपल सी बात है। लिखेंगे कि देयर विल बी अ पार्टी एट आवर होम। है बनाइए, देश के सभी भागों में सभी हिस्सों में भारी बरसात होगी। देखिए कौन होगी भारी बरसात? देयर विल बी रेन, भारी बरसात होगी। कहाँ होगा? इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। है देखिए, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, देयर विल बी प्राइस हाइक। प्राइस हाइक माने होता है मूल्य वृद्धि। है देखिए, अनंत काल तक गरीब और अमीरों में जो है कुछ ना कुछ रहेगा, अंतर रहेगा, अनंत काल के लिए अमीर रहेंगे। तो देयर विल बी रिच एंड पुअर फॉर ऑल एटर्निटी। चलिए आगे देखते हैं। अभी स्ट्रक्चर 5 है, पूरा 100 तक पहुंचना है। वो कौन से तो हम देख रहे थे मूवी या जिसमें वो हर बतियम का, ये कोई हम कपिल शर्मा का शो देख रहे थे क्या, उसमें वो बोलता है
दादा तक पहुंचना है, अभी दादा तक पहुंचना है। आज दादा तक पहुंचाते पहुंचाते खुद ही दादा तक पहुंच गए। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा, बनाइए। अगला देखिए क्या लिखा है, थोड़ा बढ़ेंगे, नियम आगे मिलेगा हमको अब थोड़ा बड़ा बड़ा। ये गोइंग टू बी प्रेजेंट फॉर्म है और ये गोइंग टू बी पास्ट फॉर्म है। देयर का सेंटेंस इसमें भी आता है। देखिए हमारे यहाँ एक सेमिनार होने जा रहा है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, भारत में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हमारे घर पर एक शादी होने जा रही है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ मैरिज एट आवर होम। बिहार में जल्दी चुनाव होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन इन बिहार। बनाइए, देखिए देयर इज गोइंग टू बी अ सेमिनार हियर। तो आप ही सोचिए कि एक सेमिनार होने जा रहा है, इससे पूछ लीजिए कि कौन होने जा रहा है, उत्तर क्या आएगा बताइए आप। जो उत्तर में आएगा वो क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता और क्रिया दोनों एक जगह हो गया, तो इसने किसका डिमांड कर दिया, देयर का। ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और नहीं तो दूसरा ऐसे भी पकड़ेंगे कि सर इसमें कोई काम नहीं है कि होने जा रहा है, तो ये नहीं कि मतलब कोई काम